अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। One has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. कांग्रेस की नजर आपकी कमाई पर, आपके मकान, दुकान, खेत, खलिहान पर भी है। You in your generation made wealth. You are leaving now. You must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? एक्सरे से सिर्फ 90% को ये पता लगेगा कि उनकी भागीदारी कितनी है। कांग्रेस के शाहजादे का कहना है हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी, सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। ये मंच पर आकर ये डिस्कशन नहीं होता जो आजकल हो रहा है। रोज सुबह उठ के कोई नया मुद्दा उठा रहे हैं जिससे कोई ताल्लुक नहीं है जनता का। कांग्रेस का मैनिफेस्टो पर मुस्लिम लीग की छाप है। दिलीप मंडल जी, ये जो बात कही जा रही है जिसपे अब सैम पिट्रोडा रिट्रैक्ट कर रहे हैं, जयराम रमेश कह रहे हैं कि वो उनका निजी व्यू है, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि पब्लिक के अंदर ये इसके खिलाफ भारी विरोध देखने को मिला है, मिडिल क्लास के में भारी विरोध देखने को मिला है। दिलीप मंडल जी, आप कैसे देखते हैं? क्या ये सोच देशहित में है? क्या ये सोच से गरीब और गरीब नहीं होगा? क्या देश आगे जाएगा? दिलीप मंडल जी, देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि ये कांग्रेस की फिलॉसफी में जो ये लेफ्ट मार्क्सिस्ट बल्कि माओइस्ट आइडिया जो आया है, ये कांग्रेस के डीएनए के खिलाफ है। कांग्रेस इस देश की वो पार्टी है जिसमें कि बिरला, हिम्मत सिंह का, शेख सरिया, बजाज, ये सारे लोग कांग्रेस में और गांधी के साथ रहे हैं। तो कांग्रेस जो कर रही है वो अपने कोर वैल्यूज के साथ यहाँ पर डेविएट कर रही है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर लेफ्ट एनजीओ का जो वर्चस्व आया है इस बीच में, वहां से आया है। एक एनार्किस्ट निहिलिस्ट जो आइडिया है कि वेल्थ क्रिएशन जो है इसको रोका जाए, जो पर्सनल एक इंडिविजुअल इंटरप्राइज है, एंटरप्रेन्योरशिप है, इसको रोका जाए। जबकि सारी दुनिया, बल्कि सिविलाइजेशनल क्वेश्चन है कि क्या प्राइवेट इंटरप्राइज बंद करके विकास हो सकता है? दुनिया भर का मॉडल है कि नहीं हो सकता है। Russia failed and even Venezuela failed. All those countries, they tried but they failed. So एक failed idea पर इस समय काम हो रहा है, और इसके बगैर ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में भी अगर होता, अगर इनहेरिटेंस टैक्स लगाना, तो ये होता ना, नहीं है। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं लेफ्ट के पूरे तरह से चंगुल में है, और इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ जो रीडिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया है कि मुसलमानों का पहला हक, इन दोनों को अगर जोड़ के देखें तो बहुत एक खतरनाक सिचुएशन खड़ी हो रही है। बड़ी बात कह रहे हैं। और अजीज खान जी और नलिन कोहली जी के पास आना चाहता हूं मैं, और राधिका केरा जी कांग्रेस से उनके पास भी आऊंगा। अजीज खान जी, प्लीज समझिए क्या हो रहा है। नलिन जी और अजीज जी को मैं दिखाना चाहूंगा। पहले अजीज जी आएंगे और फिर नलिन कोहली जी के पास आ रहा हूं, सीनियर नेशनल स्पोक्सपर्सन है भारतीय जनता पार्टी के। अजीज जी, ये बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, मैं वही डिबेट कर रहा हूं जो आइडिया गांधी परिवार के करीबी इंदिरा गांधी के साथ में रहे हुए हैं, राजीव गांधी के साथ में रहे, कांग्रेस की इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर्म करी है। वो कह रहे हैं कि भाई मिडिल क्लास का जो पैसा है उस पर 55% तक का टैक्स लग सकता है जब वो अपने पूर्वजों से अपने बेटे बेटियों को देंगे। पहली बात तो नलिन जी से मैं पूछूंगा आप अजीज जी के बाद आने का कि भाई ये लीगल है कि नहीं लीगल है। पर अजीज जी, क्या कर रहे हैं आप देश के अंदर? आप देश के अंदर मेहनत को प्रमोट नहीं कर रहे, आप देश के अंदर बेकारी को प्रमोट कर रहे हैं। देखिए प्रदीप जी, मैं देख रहा हूं कि फर्स्ट पेज का इलेक्शन हुआ है
और जिस तरह बीजेपी में खलबली है, बौखलाहट है, नैरेटिव सेट करने की होड़ लग गई है, हम कहेंगे होड़। मान ली मोदी जी ने एक आवाज क्या उठाई, मैं देख रहा हूं सारे नेता आज पूरी तरह से टूट पड़े हैं। क्या देश की जनता क्या चाह रही है? क्या वायदा किया गया था 2014 में? उस वायदे पे बात नहीं करेंगे। 10 साल आपको इस सरकार को बनाए हुए हुआ है। 10 साल जनता ने आपको वक्त दिया, मौका दिया, 14 में दिया, 19 में दिया। आप अभी भी वही हिंदू मुसलमान सैम पैतृकता। मैं सवाल यह कहना चाह रहा हूं, यह मुल्क आजाद है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर शख्स अपनी बात को रख सकता है। लेकिन आपने जो वायदा किया था देश से, क्या हुआ? आपने कहा था डॉलर रुपए के मुकाबले कमजोर हो जाएगा। आज रुपया कमजोर हो गया, डॉलर बहुत मजबूत हो गया। इस पर जवाब नहीं देंगे आप? आपने कहा था कि साहब हम हेल्थ सेक्टर को बहुत बड़े लेवल पे प्रमोट करेंगे, और ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स में भारत सबसे निचले पायदान पर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत सबसे निचले पायदान पर है। प्रेस फ्रीडम में भारत सबसे निचले पायदान पर है। विकासशील देशों की सूची से भारत गायब हो गया है। कैसे जवाब देंगे देश को? बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। इस पर बात करने के बजाय लगातार माननीय मोदी जी एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, वो अखाड़ा छोड़कर भाग रहे हैं। अजीज जी, मैंने आपको तो जानते हैं कि आज जनता जब सवाल पूछ रही है तो सवाल का जवाब नहीं है। इस सवाल के जवाब ना होने की वजह से आज वो इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैं नलिन जी के पास आऊंगा। जी, क्यों भटका रहे हैं देश को, जानना चाहते हैं। आपने ओपनिंग आर्ग्यूमेंट दिया, नलिन जी के पास आऊंगा। बस मैं आपको फैक्ट चेक करना चाहता हूं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अफगानिस्तान पाकिस्तान ऊपर है, इसको मैं विश्वास नहीं करता, पर मैं मूड पॉइंट पाऊंगा। नलिन जी, ये डिबेट इसीलिए हो रही है क्योंकि सैम पिट्रोडा कल को अगर इंडिया अलायंस के गठबंधन के इकोनॉमिक थिंक टैंक है, सोनिया गांधी के करीबी है, राजीव गांधी के करीबी है, इंदिरा गांधी के करीबी है। इसके जस्ट पहले नलिन जी, सैम पिट्रोडा ने कहा था मिडिल क्लास शुड नॉट बी सेल्फिश। तो आप पहले कह रहे हैं मिडिल क्लास सेल्फिश नहीं होना चाहिए, फिर कह रहे हैं पूर्वजों का जो पैसा है जो अपने बच्चों को देना चाहे, वो पैसा जो उस पर कितना दिया जाएगा वो सरकार निर्धारित करेगी। क्या नलिन जी ये कम्युनिस्ट सोच जो है जिससे हर मुल्क तबाह हुआ है, क्या भारत के अंदर थोपने की कोशिश की जा रही है? वाकई जी के सवालों का जवाब नलिन जी। अहम सवाल है आपका, और मैं 3-4 चीजें रखना चाहूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हो या अजीज साहब हो, ये इधर उधर की बातें कर रहे हैं। पहले एक एक करके चले। मोदी जी की 10 साल से सरकार है। 10 साल में भारत 10वें नंबर अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर अर्थव्यवस्था पे आ गई है। दुनिया मान रही है कि निवेश के लिए भारत से अच्छा देश नहीं है। 26 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उठ के आए हैं। सरकार के अलग अलग जो स्कीम्स हैं और कार्यक्रम हैं, उसमें यह नहीं देखा जाता कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई या सिख या बौद्ध। ये देखा जाता है गरीब तक उनकी मूलभूत सुविधाएं अगर नहीं पहुंच रही तो पहुंचाना है। इसीलिए 50 करोड़ से अधिक लोग जो है उन्हें आयुष्मान भारत में कवर किया है। 50 करोड़ से अधिक लोग हैं, अधिकांश महिलाएं जिनके बैंक अकाउंट खुले, जो 40 साल से कांग्रेस पार्टी कह रही थी। तो गरीबी हटाओ एक नारा दादी से लेके पोते तक चला है। मोदी जी के सरकार में जो कहा है किया जा रहा है। सड़कें अगर 91,000 किलोमीटर बने थे 70 साल में, तो 50,000 किलोमीटर और बने हैं नेशनल हाईवे पिछले 10 साल में। तो हर वर्ग के लिए काम हुआ। टॉयलेट नहीं बन सकते थे क्या देश में? बने, इज्जत घर के नाम से। किसानों के लिए, युवाओं के लिए मुद्रा लोन सब दिए गए विदाउट। काम हो रहा है। लेकिन इशू क्या है? कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं फंस गई। तो उन्होंने एक विचार लाए कि भाई हम संपत्ति को बांटेंगे। उन्होंने ये नहीं बताया किसकी संपत्ति, कैसे संपत्ति, तो प्रश्न उठना ही था। ये वामपंथी सोच है। वामपंथी देशों ने इस सोच को त्याग दिया है, मार्केट इकोनॉमी के साथ जुड़ गए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी जब जब कुछ कहते हैं तो आप नोट करिए, तुरंत पूरी एक सेना खड़ी हो जाती है उनके बचाव के लिए, समझाने के लिए। नहीं, उनका ये अर्थ नहीं था, ये अर्थ था, या ऐसा नहीं होगा वैसा होगा। वही सैम पिट्रोडा जी ने किया। तो उन्होंने क्या कहा कि हम संपत्ति लेंगे और देंगे। क्यों? उन्होंने भय क्यों फैलाया? उन्होंने कहा आपके मेरे किसी के भी हो, हम संपत्ति का पहले जायजा लेंगे। तो इस देश में जो आदमी 30 साल 40 साल मेहनत करता है, सुबह से शाम नौकरी करता है, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके जैसा मीडिया कर्मी, कोई छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, टैक्स देते हैं कमाई के बाद, संपत्ति बचाते हैं, मकान बनाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, सोना खरीदते हैं। उन लोगों का आप जायजा करेंगे कितना आपके पास है।
ये सरकार का काम है। फिर कहोगे कि हम इसको बांटेंगे तो भय होगा नहीं होगा। फिर सैम पिट्रोडा जी उनके बचाव में आकर क्या कहते हैं, नहीं अमेरिका में 55% है, खुद तो देश छोड़ के चले गए, विदेश में बैठ गए। राहुल गांधी जी को हर बार विदेश ले जाते हैं, वहां पर देश के बारे में बुरा कहते हैं, अच्छा तो कभी कहते नहीं है जी। उसके बाद क्या करते हैं, वो कहते हैं 55% है, भारत में भी तो 40% इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स है सरचार्जेस मिलाकर। और दूसरी बात जो मोदी जी ने आज बात उठाई, दूसरी बात कि जिंदा जब आदमी है तब उनसे लूट और जब मर जाएंगे तो भी लूट। तो कोई व्यक्ति जिंदगी की संपत्ति अपने बच्चों के लिए रखेंगे, उसको छीनने की बात अब हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी को स्पष्टीकरण देना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है। देश को विभाजित कर रहे हैं, समाज को कर रहे हैं इकोनॉमिक बेसिस पे और धार्मिक बेसिस पे। यही हमारा उनपे एक राजनीतिक वार है।